और बड़ी खबर और अपडेट आपको देते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है, ये इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर। और इस पर और अपडेट देंगे हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, क्या डिटेल्स आप हमें बता पाएंगे इस वक्त? देखिए, रिया की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर लगातार इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि रिया की जमानत को लेकर, लेकिन एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी और रिया को, जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक, रिया को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब कुछ देर में ये पता चल जाएगा कि उसके जमानत को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी, उसे जमानत की जो तारीख है वो कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि उसकी जमानत को लेकर कब सुनवाई होनी है। तो एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब तक इस मामले में एनसीबी ने लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सोविक है, सैमुअल मिरांडा है, जैद है, वासिफ है, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन रिया की गिरफ्तारी के बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जो धाराएं लगाई गई है उस धाराओं के तहत जो सजा है लंबी है, लेकिन फिलहाल जो मांग की गई थी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजू, बहुत महत्वपूर्ण एक तो ये कि सुशांत डेथ मिस्ट्री को लेकर के जांच शुरू हुई है और इस मामले में जो बॉलीवुड का ड्रग पैडलर कनेक्शन सामने आया है, ये 14 दिन एनसीबी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, लगातार एनसीबी की टीम ये कह रही थी कि इसमें बड़ी मछलियों का आना सामने बाकी है, लेकिन रिया की गिरफ्तारी, चूंकि सुशांत केस में रिया की गिरफ्तारी हुई है, रिया ने अपने जो बयान दिया था एनसीबी के, 3 दिन तक लगातार पूछताछ हुई है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। उसके बाद ये बातें सामने आई कि रिया की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद तमाम वो लोग हैं, बड़ी मछलियां कौन है जिसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर माफ कीजिएगा, एनसीबी की टीम इस बात की जांच की रही थी। ये पूछताछ में ये भी बात सामने आई थी, जब जैद को पकड़ा गया था तो वो बता रहे जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनके जो बच्चे हैं, सेलिब्रिटीज के बच्चों को टारगेट किया जाता है और उन्हें ड्रग्स दिया जाता है। तो कई ऐसे बड़े नाम हैं, वो सामने आ सकते हैं। गौरव आर्या इस मामले में एक बड़ा नाम सामने आया था, जो गोवा में होटलों का चैन चलाता है, उसके जरिए तमाम चीजें सामने आई थी। जो रिया की गिरफ्तारी, उसमें साफ तौर पर कहना है कि पुलिस एनसीबी के पास जो डिजिटल एविडेंस मिले थे, उन तमाम एविडेंस के आधार पर रिया गिरफ्तारी हुई है। अब बॉलीवुड में जो ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया था, कौन ये बड़े लोग हैं, वाकई बड़ी अपडेट और बहुत सारे खुलासे बाकी। राजू राज, हमें क्या आप ये एक अपडेट अभी, क्या ये बात सामने आ पाई है कि कहाँ, किस जेल में कहाँ भेजा जा रहा है न्यायिक हिरासत के तौर पर रिया को? देखिए, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, अब देखना होगा कि किस जेल में रिया चक्रवर्ती को भेजा जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल राजराज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नजर बनी हुई इस खबर पर, इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और यानी अब ये रास्ता बिल्कुल जेल की तरफ जाता हुआ, और जेल की रास्ता जब जा रहा है तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा एनसीबी की तरफ से, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी उस समय भी यही एनसीबी की तरफ से पक्ष रखा गया था, दलील रखी गई थी कि हमें और बहुत सारे लीड्स जो मिले हैं उसके आधार पर और ज्यादा हमें और पूछताछ करनी है, कि इसमें और बड़े लिंक सामने आ रहे हैं, इन तमाम बातों को हमें पुख्ता करना है और कई और अहम जानकारियां जुटाने की हमारी कोशिश है। इसलिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत हमें दी जाए और कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर भी की गई है। यानी अब फिलहाल 14 दिनों के लिए जेल में रहेंगी रिया चक्रवर्ती, और इस मामले में लगातार का जो और पूछताछ की कवायद है वो और ज्यादा तेज हो सकती है, सख्त भी हो सकती है, क्योंकि अब तक की जो खुलासे सामने आए हैं, अब तक हम उसको इस रूप में कह सकते हैं कि एनसीबी की तरफ से जो पूछताछ की गई है, तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए, एक एक आरोपी से बातचीत करते हुए, इन तमाम लोगों के आधार पर जो जानकारी जुटी हुई है, उस मामले पर जो लीड्स मिले हुए हैं एनसीबी को, उसको और पुख्ता करने की कवायद आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर बॉलीवुड के और जो ड्रग पैडलिंग के लिंक्स जो सामने आए हैं उसको भी कंफर्म करने की कोशिश करेगी एनसीबी।